दोस्तों, आज हमारे कच्चे घर की दीवार पर भाभी ने सिर्फ 10 रुपए की एक साधारण सी झाड़ू से ऐसी कमाल की सजावट कर दी जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाएं। लेकिन ये कहानी सिर्फ दीवार सजाने की नहीं है, ये उस चुप अपमान का जवाब है जिसे हमारे परिवार ने कभी सिर झुकाकर सह लिया था। दरअसल दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वही दुबई वाली दादी हमारे घर आने वाली है, वही दादी जिनकी नजर में रिश्तों से ज्यादा पैसा और दिखावा मायने रखता है। पिछली बार जब वो दादी हमारे घर दादी के जन्मदिन पर आई थी, तब घर मेहमानों से भरा हुआ था, हंसी मजाक चल रहा था। तभी उन्होंने सबके सामने ऐसा ताना मारा कि जैसे हमारी दीवारें भी शर्म से झुक गईं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा था, रुखसाना, तू अपनी बहू के बड़े बड़े हुनर की बातें तो बहुत करती है, लेकिन तेरे घर की दीवारें आज भी सूनी हैं। तेरी औकात ही क्या है कि ढंग की सजावट करवा सके। दोस्तों, वो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं रुके थे, वो सीधे दिल में उतर गए थे। माँ चुप हो गई, पापा ने नजरें झुका ली और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दादी अपने घमंड के साथ चली गयी, लेकिन हमारे आत्मसम्मान पर गहरी चोट छोड़ गयी। उस रात भाभी देर तक सो नहीं पाई। वो बार बार उन खाली दीवारों को देखती रही, जैसे हर दीवार से वही ताना गूंज रहा हो। तभी भाभी ने तय कर लिया कि अगली बार जवाब शब्दों से नहीं, अपने हुनर और मेहनत से दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज फिर वही दादी हमारे घर आने वाली है। भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना बाजार गई, ना किसी से उधार मांगा, बस 10 रुपए की एक झाड़ू खरीदी और पुराने कार्डबोर्ड निकालकर दीवार के सामने बैठ गई। झाड़ू के रेशे अलग करती हुई, कार्डबोर्ड को काटती जोड़ती हुई, ऐसा लग रहा था मानो कोई माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो। उन हाथों में डर नहीं था, क्योंकि वो मेहनत के आदी थे, और उन आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उनमें आत्मसम्मान की आग जल रही थी। धीरे धीरे हर रेशा दीवार से जुड़ता गया और दीवार बोलने लगी। अब वो दीवार खाली नहीं थी, उसमें दर्द था, संघर्ष था और जवाब भी था। बीच बीच में माँ आकर देखती और बिना कुछ कहे वापस चली जाती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सजावट नहीं, अपमान का हिसाब है। पूरा घर सांस रोके भाभी की मेहनत देख रहा था। जैसे जैसे सजावट पूरी होती गई, हमें महसूस होने लगा कि आज सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि हमारे घर का टूटा हुआ आत्मसम्मान भी फिर से खड़ा हो रहा है। अब सजावट लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे देखने से पहले, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। मंजर ऐसा है कि देखने वाला एक पल को ठहर जाए। अब देखना यह है कि जिस घमंड ने कभी हमारे घर को छोटा समझा था, क्या वही घमंड आज सादगी, सच्ची मेहनत और हुनर के सामने टूटेगा या नहीं। आखिर में दोस्तों, भाभी ने इतनी खूबसूरत दीवार बना दी जिसने दुबई वाली दादी के घमंड को बिना कुछ कहे जवाब दे दिया।